नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंटरनेशनल आईएएस अकेडमी में। प्रिय दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद एक बहुत नई सीरीज को मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। उस सीरीज को लेकर, वो जो सीरीज है वो हम जियोग्राफी को पूरा स्टार्टिंग पॉइंट से और लास्ट तक इसको देखने वाले हैं। अपना जियोग्राफी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड रहती है। अगर हम इसका रेशियो देखें तो 8 से 10 नंबर किसी भी एक सामान्य से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जियोग्राफी से संदर्भित क्वेश्चनों को देखने को मिलता है। अगर हम बात करें एक जियोग्राफी के पैटर्न को, तो पिछले कई सारे आप पेपर्स को देखेंगे तो जियोग्राफी के कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसी के निमित्त मैंने इस क्लास को स्टार्ट किया, जिसमें आपको बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से यानी जीरो से हम बिल्कुल जियोग्राफी को समझेंगे और इसके क्वेश्चन का क्या स्तर रहता है इसको भी हम ठीक से देखने वाले हैं। तो आप लोगों को व्यवस्थित रूप से इस वीडियो के साथ बना रहना है और पूरा जियोग्राफी को एक के एक बिंदु को समझना है। और मैं आपके लिए भरोसा दिलाता हूं कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो शायद ही आपको ये वीडियो को पूरा जो आपके लिए मटेरियल दिया जाएगा वीडियो के थ्रू वो आपको भूल पाए। यानी ऐसी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा जिससे आपको हर चीज आपके माइंड में सेव हो जाए। एक बड़ी सुंदर सी कहानियों के साथ हम इसको पूरा जियोग्राफी को समझेंगे। क्या रचना है जियोग्राफी की, एकदम बहुत बड़े स्तर से समझाने का प्रयास करूंगा। तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप लोग इस वीडियो को ठीक से देखेंगे, समझेंगे और कुछ चीजें जो आपको समझ में आएंगे उनको नोट भी करेंगे। चलिए तो हम प्रारंभ करते हैं जियोग्राफी से। सबसे पहले हम इसके अगर नाम की चर्चा करें जियोग्राफी, तो ये दो जगह डिफाइन होता है, क्लासिफाइड होता है। एक तो बनता है जियो और एक होता है ग्राफी। इसमें जो जियो है इसका जो मीनिंग है वो अर्थ से होता है, यानी पृथ्वी। और ये जो ग्राफी है इसको ग्राफिया भी बोल देते हैं, ग्राफिया। और ग्राफिया यानी अध्ययन से इसका मीनिंग होता है, अध्ययन। अगर हम बात करें जियोग्राफी को दो जगह डिवाइड किया, जियो और ग्राफी। ये दोनों शब्द ग्राफी और जियो ग्रीक भाषा के हैं, यानी ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड हैं। इन दोनों वर्डों को ग्रीक भाषा से लिया गया और इनके दोनों को मिलाने के पश्चात एक जियोग्राफी वर्ड का निर्माण हुआ। अगर हम बात करें इस जियोग्राफी की डेफिनेशन की, तो यहां से हमको स्पष्ट होती है कि पृथ्वी के अध्ययन को हम जियोग्राफी कहते हैं। बड़ा ही सरल और सुलभ डेफिनेशन हमको प्राप्त हुई। डेफिनेशन यानी पृथ्वी के अध्ययन को अगर हम इसको और क्लियर कर लें, डेफिनेशन को और स्पष्ट करना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम जियोग्राफी कहते हैं। ठीक, इस जियोग्राफी कहते हैं। अगर हम पृथ्वी के सतह के अध्ययन की बात कर रहे हैं, वहां पर अध्ययन की जब बात होती है तो उसको जियोग्राफी नाम से डिफाइन कर देते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं, ये जो जियोग्राफी है, ये डेफिनेशन हमारी जो बनकर आई, एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिनका नाम था हिकेटियस। हिकेटियस को
आप लोगों ने कई सारे बुक्स में देखा होगा या नाम सुना होगा। जो हेकेटियस थे, इनके लिए जियोग्राफी यानी भूगोल का पिता माना जाता है, जनक कहा जाता है, भूगोल का जनक। हेकेटियस को किस आधार पर कहते हैं? तो भूगोल जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था वो हेकेटियस था। हेकेटियस ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और इस भूगोल शब्द का प्रयोग करने के पश्चात इसी ने इसको डेफिनेशन दी कि पृथ्वी की सतह के अध्ययन को जियोग्राफी कहते हैं। यानी हेकेटियस का जो योगदान रहा, उसने भूगोल शब्द का निर्माण किया और भूगोल की उसने परिभाषा दी कि इसके सतह के अध्ययन को हम जियोग्राफी नाम देंगे। इसलिए इसको जनक के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन इन्होंने इतना करने के बाद अपनी बात को समाप्त कर दिया। फिर एक व्यक्ति है जिनका नाम था एरिस्टोस्थनीज। सबसे पहला जो काम किया वो हेकेटियस ने किया। एरिस्टोस्थनीज ने इस भूगोल पर अध्ययन किया, वास्तविकता के रूप में है क्या, भूगोल शब्द पर डिस्कस किया और इन्होंने इस पूरे डिस्कस को, इस पूरे रिसर्च को, इस पूरी खोज को एक एरिस्टोस्थनीज पुस्तक का निर्माण किया, एक पुस्तक का निर्माण किया और उस पुस्तक का नाम था जियोग्राफिया। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है कि भूगोल को विषय का रूप देने वाला जो व्यक्ति था वो एरिस्टोस्थनीज था, क्योंकि इसने इस भूगोल विषय को एक विषय का रूप दिया जियोग्राफिया सर्वप्रथम पुस्तक लिखकर। ये जो जियोग्राफिया है ये भूगोल की प्रथम पुस्तक है, प्रथम पुस्तक। यहां पर दो चीजें क्लियर होती हैं कि एरिस्टोस्थनीज की जो पुस्तक है वो जियोग्राफी की सर्वप्रथम पुस्तक है। अब दो चीजें और क्लियर करते हैं हम यहां पे कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति हेकेटियस था और भूगोल को विषय का रूप देने वाला प्रथम व्यक्ति एरिस्टोस्थनीज था। तो दोनों ने प्रथम बार एक विशेष भूमिका के साथ में जियोग्राफी के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाया। तो इसीलिए दोनों को ही हम भूगोल का जनक का रूप दे देते हैं। यदि कहीं पर भी आता है कि भूगोल के जनक का नाम, तो आप एरिस्टोस्थनीज और हेकेटियस दोनों को पाएंगे। कहीं कहीं पर एरिस्टोस्थनीज का नाम मिलता है। तो ये अपना जो भूगोल का पूरा मैंने स्ट्रक्चर आपको जो बनाकर दिखाया, ये अपना जियोग्राफी का परिचय से संबंधित है। एक बार इसको अगर हम शॉर्ट वे में रिवाइज करें तो जियोग्राफी को हमने दो जगह डिवाइड किया, जियो और ग्राफी। ये जियो और ग्राफी दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं और इस ग्रीक भाषा के शब्द जियो का अर्थ मीनिंग अर्थ है, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं। ग्राफिया इसको अध्ययन का नाम दिया और फिर बताया कि पृथ्वी की सतह के अध्ययन को जियोग्राफिया भूगोल कहते हैं। इस परिभाषा को देने का काम हेकेटियस ने किया और इस भूगोल को विषय का रूप देने वाला काम एरिस्टोस्थनीज ने किया और इसी आधार पर एरिस्टोस्थनीज और हेकेटियस को भूगोल का जनक का रूप दिया गया। तो यह भूगोल का परिचय, सामान्य परिचय हमने देखने को मिला। तो ऐसे परिचय के पश्चात मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक बिंदु के अनुसार एक वीडियो आपको प्राप्त कराऊंगा। तो आज हम इस बिंदु को देखने के बाद आगे पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझेंगे, देखेंगे और हर चीज को व्यवस्थित रूप से लिखने का भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।